क्या गांधी जी की हत्या के बारे में कोई और जानता था? अगर हां, तो किसी ने बचाने की कोशिश क्यों नहीं की थी? नथुराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या क्यों की? क्या हत्या के पीछे आरएसएस और सावरकर का कोई हाथ था? गोडसे ने गांधी जी को मारने से पहले नमन क्यों किया? उसको पिस्तौल कहां से मिली? क्या गोडसे सच में गांधी जी से नफरत करते थे? क्या गांधी जी के अंतिम शब्द हे राम ही थे? ऐसे ही कई सवालों को लिए आपका दिमाग आज के दिन उठापटक कर रहा होगा। तो मैं आलोक सिंह गुमशुदा कई पहलुओं को आपके समक्ष रखता हूं, जिसको मैंने कई ऑथेंटिक रिसोर्सेज से पढ़ कर लिया है। सबसे पहले मैं नथुराम गोडसे की कलम को आधार मानकर गोडसे की विचारधारा और उसके कृत्य के पीछे की सोच के बारे में बात करना चाहूंगा। नथुराम ने 14 नवंबर 1949 को अर्थात फांसी के एक दिन पहले एक पत्र लिखा था माड खोलकर को। माड खोलकर जी नागपुर के मराठी दैनिक तरुण भारत के संपादक थे और उनकी एक रचना एक निर्वासित की कहानी पढ़कर प्रतिक्रिया स्वरूप उसी पुस्तक पर ही जो कोरे भाग और अधकोरे पन्ने थे पर लिखकर उन तक पहुंचाने की ख्वाहिश लिए गोडसे ने कई बातें उसमें लिखी थीं। गोडसे लिखते हैं कि मैं आज के शब्द स्वर्गारोहण की सिद्धता की स्थिति में लिख रहा हूं। मेरी चित्तवृत्ति शांत है, मन उल्लसित है। आप माने या न माने, किंतु मूलतः मैं निर्दय वृत्ति का मनुष्य नहीं हूं। सहृदयता के और सर्वसाधारण सौजन्य के धागों से ही मेरा स्वभाव बना है। तो फिर मैंने यह भयानक कृत्य क्यों किया? मेरे क्रूर कृत्य का उद्गम सहृदयता और स्त्री दाक्षिण्य इनकी आत्यंतिक भावनाओं में है। जन निंदा अथवा मृत्युदंड ये दोनों परिणाम भी मैं जानता था, तो भी उपर्युक्त भावनाओं की तुलना में मुझे हीन भाव प्रतीत हुए। वह लिखते हैं कि मेरे कृत्य की निंदा आप कितनी भी करें, किंतु मेरी भावनाओं की निंदा करना आपके लिए प्रामाणिकता से उचित नहीं होगा। देश विभाजन लोगों को अंधेरे में रखकर या नेतागणों ने अंधेरे में रहकर किया। गांधी यदि सत्यवादी होते तो देश विभाजन का वे विरोध करते, भले विश्व क्यों न विरोध में होता। गांधी जी का अंतिम उपवास मुसलमानों के समाधान के लिए था और हिंदुओं पर प्रारंभ से ही हुए क्रूर अत्याचारों पर दया के नाम पर भयानक आघात किया गया। पेड़ के नीचे रहना संभव न हुआ, सहा नहीं गया, इसलिए निर्वासित मस्जिदों और मंदिरों की छत के नीचे रहे। किंतु मस्जिदों का उपयोग मानवीय जीवन रक्षा के लिए गांधी जी ने न होने देने के लिए प्राणों का प्रण लगा विरोध किया और निर्वासितों के आश्रय की कोई भी सुविधा न करके गांधीवादी शासन सत्ता ने सहस्त्रों निर्वासित पुरुष स्त्री बालकों को कहीं गटर के अथवा कहीं रास्ते के किनारे ठंड के दिनों में रहने को बाध्य किया और 55 करोड़ रुपए पाकिस्तान को दिए। गांधीवाद और गांधी जी की महानता के नाम पर अपने राष्ट्र पर विचार शक्ति और सद विवेकता के पूर्णतः विपरीत बातें लादी जाती थीं। हैदराबाद की समस्या सुलझनी थी और राष्ट्रभाषा जैसा महत्वपूर्ण प्रश्न गांधी जी के हट के कारण उर्दू का वन्य और प्रतिगामी झंझट गले से सुलझने की सीमा पर खड़ा था। भावी विडंबना और भयानक क्रूरता रोकने के लिए मैं सापेक्षता एक छोटा क्रूर कृत्य करने को प्रवृत्त हुआ। गोडसे अपने पत्र में आगे लिखते हैं कि गांधी जी की राष्ट्र सेवा के लिए उन्हें शतशः प्रणाम, किंतु राष्ट्र सेवा को भी राष्ट्र विच्छेदन का और राष्ट्र शत्रु को सहायता देने का अधिकार नहीं पहुंचता है। जिस जनता का यह राष्ट्र है उसको समझाकर और विचार विमर्श से ये प्रश्न सुलझाने होते हैं। कुछ नेताओं ने अंधेरे में कुछ निर्णय लेकर अथवा महात्मा ने उपवास का भय दिखाकर जैसे विचित्र बाधक नीति लोगों पर लादी तो उसका परिणाम जैसे विस्फोट के बिना और क्या होगा। गांधी जी अमर हैं, किंतु गांधीवाद मृत्युशैया पर पड़ा है। क्या गांधीवाद का पूर्ण ज्ञान किसी को था? इस संबंध में कहा जाता है कि श्री गोपाल गोडसे जो गांधीवाद पुस्तक के लेखक थे, श्री विष्णु रामकृष्ण करकरे, श्री मदनलाल पाहवा, इन तीनों को गांधीवाद अभियोग में आजन्म कारावास हुआ था। 13 अक्टूबर 1964 को वो तीनों बंदी गृह से मुक्त किए गए थे। तो एक समारोह में श्रीमान गजानन केतकर ने अपने विचार प्रदर्शन करते हुए कहा था कि गांधी जी का वध टले, इसलिए उन्होंने प्रयास किया था। उन्होंने शासन को भी चेतावनी दी थी। श्री केतकर लोकमान्य जी के केसरी व्रत पत्र के कई वर्षों तक संपादक रहे थे। शासन ने केतकर जी के कथन की सत्यता के लिए कपूर आयोग का गठन किया था। जब अभियोग चला
उस समय प्रोफेसर J.C. जैन ने न्यायाधीश आत्माचरण के सम्मुख सन 1948 में गवाही दी थी कि मदन लाल पाहवा ने उक्त षड्यंत्र के बारे में उनसे कुछ कहा था। न्यायाधीश कपूर के सामने भी जैन जी की गवाही हुई थी। इस गवाह के कथन के अनुसार किसी की भी यह इच्छा नहीं थी कि गांधी जी को बचावें। श्री गोपाल गोडसे अपनी पुस्तक गांधी वध क्यों में लिखते हैं कि गांधी हत्या का वातावरण बन चुका था। ऐसा पूर्व ज्ञान वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों का था, परंतु इस जानकारी पर भी कार्यवाही करने के लिए वे असमंजस में रहे, क्योंकि वे जानते थे कि गांधी वध सुनिश्चित है। गोडसे को पिस्तौल कहाँ से मिली? तो नथुराम गोडसे ने स्वयं बताया था कि दिल्ली में संयोगवश मुझे एक शरणार्थी मिला जो शस्त्र बेचता था और उसने मुझे यह पिस्तौल दिखाई। मुझे वह पिस्तौल पसंद आ गई और मैंने उसे खरीद लिया। यही वह पिस्तौल थी जिससे मैंने गांधी जी को निशाना बनाया। स्वर्गीय सावरकर जिसे नथुराम का संबंध दिखाया गया था, तो इस पर नथुराम का कहना था, अभियोजक कहते हैं कि वीर सावरकर ने मेरा मार्गदर्शन किया और यदि उनका प्रोत्साहन न होता तो मैं गांधी वध न कर पाता। मैं इस बात को अस्वीकार करता हूँ। उनके कथन में असत्यता है। ऐसे सत्यविहीन न्यायविहीन आरोप पर मैं तीव्रतर प्रतिरोध करता हूँ। इस आरोप में मेरी संतुलित बुद्धि का और प्रज्ञा का अपमान है। संगठन के ऊपर नथुराम ने कहा था कि एक देशभक्त और विश्व नागरिक होने के नाते 30 करोड़ हिंदुओं की स्वतंत्रता और हितों की रक्षा अपने आप पूरे भारत की रक्षा होगी, जहां हिंदुओं का प्रत्येक 5वां शख्स रहता है। इस सोच ने मुझे हिंदू संगठन की विचारधारा हिंदुस्तान को आज़ादी दिला सकती है और इसे कायम रख सकती है। गोडसे की अंतिम इच्छा क्या थी, क्या आपको पता है? तो इस बात का जिक्र उन्होंने अपने भाई को भेजे गए पत्र में किया था, जिसको मृत्यु पत्र के नाम से कई जगह पे छापा जा चुका है, जिसमें वह लिखते हैं कि अपने भारतवर्ष की सीमा रेखा सिंधु नदी है, जिसके किनारों पर वेदों की रचना प्राचीन द्रष्टाओं ने की है। वह सिंधु नदी जिस शुभ दिन में फिर भारतवर्ष के ध्वज की छाया में स्वच्छंदता से बहती रहेगी, उन दिनों मेरी अस्थियों या रक्षा का कुछ छोटा सा हिस्सा उस सिंधु नदी में बहा दिया जाए। यह मेरी इच्छा सत्य शस्त्र में आने के लिए शायद और भी 1-2 पीढ़ी का समय लग जाए तो भी चिंता नहीं। उस दिन तक वह अवशेष वैसा ही रखो और आपके जीवन में वह शुभ दिन न आए तो आपके वारिसों को ये मेरी अंतिम इच्छा बतलाते जाना। दोस्तों, यहाँ पर एक और किताब उसने गांधी को क्यों मारा, जिसको अशोक कुमार पांडे जी ने लिखा है, कि कुछ तथ्यों का भी जिक्र करना चाहूँगा। इसकी भूमिका में वह लिखते हैं कि यह किताब इतिहास को भ्रष्ट करने वाले दौर में एक बौद्धिक सत्याग्रह है। इस किताब में लेखक ने न केवल गांधी हत्या की साजिश का जिक्र विस्तार से किया है, बल्कि उस मानसिकता के उभार के लिए विकृत विचारधारा के भी बखूबी पड़ताल की है, जिसके तार हिंदू महासभा, हिंदुत्ववादी संगठनों से लेकर हिंदुत्व के सबसे बड़े पैरोकारों में से एक विनायक दामोदर सावरकर तक आते हैं। वह अपनी इस किताब में लिखते हैं कि नथुराम गोडसे ने महात्मा गांधी को 30 जनवरी 1948 को दिल्ली में एक प्रार्थना सभा के दौरान हत्या कर दी थी, लेकिन यह उसका पहला प्रयास नहीं था। वो काफ़ी पहले से इसकी योजना बना रहा था। लेखक के अनुसार गोडसे और उसके साथी और तमाम हिंदुत्ववादी संगठन हिंदू राष्ट्र के स्वप्न में महात्मा गांधी को बाधा के तौर पर देखते थे। लेखक ने चुन्नी भाई वैद्य को उद्धृत करते हुए लिखा है कि गांधी जी की हत्या दशकों के व्यवस्थित ब्रेन वॉशिंग का परिणाम थी। लेखक ने किताब के एक पूरे खंड में गोडसे द्वारा लाल किला ट्रायल के दौरान आत्माराम की अदालत में बोले गए झूठों को अपने तथ्यों के आधार पर खारिज किया है और दावा किया है कि गोडसे के बयान महज झूठे थे। लेखक ने कई स्रोतों के आधार पर गांधी जी के दबाव में 55 करोड़ रुपए पाकिस्तान को दिए जाने के सच को भी नकारा है और गांधी जी को बंटवारे का जिम्मेदार बोला जाना भी गलत साबित करने के लिए कई तथ्य पेश किए हैं। गांधी जी के अंतिम शब्द हे राम के पीछे भी अलग अलग मत हैं। गांधी जी के प्रपौत्र तुषार गांधी जी आखिरी शब्द हे राम को लेकर विवाद को दक्षिणपंथियों की साजिश करार देते हैं। उनका कहना है कि गांधी की हिंदू विरोधी छवि को मजबूत करने के लिए जानबूझकर ये बहस खड़ी कर दी गई थी। गांधी जी की हत्या के प्रत्यक्षदर्शी होने का दावा करने वाले उनके निजी सचिव वेंकिता कल्याणम ने दावा किया कि मरते वक्त गांधी ने हे राम नहीं कहा था। बाद में कल्याणम ने बयान पलटते हुए कहा, मैंने कभी नहीं कहा कि गांधी जी ने हे राम नहीं बोला था। मैंने कहा था कि मैंने उन्हें हे राम कहते नहीं सुना। हो सकता है कि महात्मा गांधी ने वैसा कहा हो, मुझे नहीं पता। पत्रकार दयाशंकर शुक्ल सागर ने अपनी पुस्तक महात्मा गांधी
ब्रह्मचर्य के प्रयोग में यह लिखा है कि जब गांधी जी को गोली लगी तो सबसे करीब मनु गांधी थी। उन्होंने बापू का अंतिम शब्द हे रा सुनाई दिया था। इसी आधार पर यह मान लिया गया कि आखिरी शब्द हे राम ही थे। इस किताब के मुताबिक मनु के अवचेतन मन में यह शब्द आना स्वाभाविक था, क्योंकि नुआखली में गांधी ने कहा था, यदि मैं रोग से मरूं तो मान लेना कि मैं इस पृथ्वी पर दंभी और रावण जैसा राक्षस था। मैं राम नाम रटते हुए जाऊं तो मुझे सच्चा ब्रह्मचारी, सच्चा महात्मा मानना। शायद मन के मन में यही बात गूंज रही होगी। ऑल इंडिया रेडियो के रिपोर्टर केडी मदान जी हर दिन प्रार्थना सभा को कवर करने जाते थे। उन्होंने भी बताया था, मैंने तो हे राम कहते नहीं सुना था, परंतु आभा जी कहती थी बापू के अंतिम शब्द हे राम ही थे। पंजाब के युवा हिंदी उपन्यासकार डॉक्टर अजय शर्मा ने अपने उपन्यास भगवा में दावा किया था कि राष्ट्रपिता की हत्या करने के लिए जब नथुराम ने गोली मारी थी तो उन्होंने हे राम नहीं हाय राम कहा था। गांधी जी को लेकर ऐसी ही कई खबरें सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती हैं, जिनको तर्कों के माध्यम से समझना जरूरी है। तो आप भी महात्मा गांधी जी और अन्य लोगों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए और फिर अपनी कोई राय बनाइए। आज के दिन 30 जनवरी को गांधी जी की हत्या हुई थी। हत्या को किसी भी रूप में सही साबित नहीं किया जा सकता, उसकी निंदा होनी ही चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।